हरि ओम दश्यत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम माता पिता रूपी भगवान के चरणों को वंदन करता हूँ और समस्त संसार की आत्माओं को वंदन। वृक्ष, पेड़, लतिका, सूरज, चंद्रमा, जल इत्यादि सभी तत्वों को वंदन। तो चलिए आज का जो विषय में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ एक महत्वपूर्ण संत की, महत्वपूर्ण ऋषि की, जिन्हें शंकर की उपाधि भी दी गई है, जिन्हें शंकराचार्य भी कहा जाता है। तो हम चर्चा आज करेंगे जगत गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी के 111वें प्राकट्य दिवस पर मैं आप सभी लोगों को अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से, जो लोग मुझे आप देख रहे हैं, उन सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप किसी और संत की जीवनी को जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से उनको मेरे सम्मुख प्रेषित करें। मेरा प्रयास अपने शब्दों के माध्यम से उन संतों के चारित्रिक अवलोकन में अपनी मैं वाणी को आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास निरंतरता के साथ करता रहूँगा। तो चलिए आज का जो विषय है, विषय नहीं अपितु परमात्मा के ही स्वरूप हैं, जगत गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती। जगत गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी का जन्म उत्तर प्रदेश में अयोध्या के समीप, अयोध्या नगरी आप सभी जानते हैं, जहाँ पर भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। उत्तर प्रदेश में यह स्थान विद्यमान है और इनके जो मोहल्ले का नाम है वह अंबेडकर नगर। गांव में एक ब्राह्मण गणगोत्र पुजारी जाति के समुदाय से इनका संबंध है। वह एक संपन्न मालिक परिवार से थे। युवा अवस्था में उन्हें राजा राम के नाम से पुकारा जाता था। जब वो 7 वर्ष के थे तो उनके दादाजी की मृत्यु हो गई और यह सोचकर राजा राम के जीवन में इसका बहुत ही अत्यधिक गहरा प्रभाव पड़ा। 9 साल की उम्र में राजा राम ने त्याग के आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए अघोषित रूप से अपना घर त्याग कर दिया, लेकिन जल्दी ही एक पुलिसकर्मी के द्वारा अपने माता पिता को सौंप दिया गया। घर लौटने पर उन्होंने अपने माता पिता से घर छोड़ने और बैरागी जीवन को शुरू करने की अनुमति मांगी। उनके माता पिता चाहते थे कि वह वैवाहिक जीवन को व्यतीत करें और घर पर ही रहें, लेकिन आंतरिक आध्यात्मिक चेतना की तीव्रता होने की वजह से अंतत्वगत्वा उनके माता पिता मान गए और वह अपने उस जो पारिवारिक जीवन था उससे उन्होंने अपने आप को अलग किया और वह अपने घर को छोड़ने के तदुपरांत कुछ समय हरिद्वार शहर में, जैसा कि उत्तराखंड में हरिद्वार नगरी है जिसे हरि का द्वार कहा जाता है, कुछ समय वहाँ रुके। उसके तदुपरांत वह उन हिमालय की प्रथम विश्राम की अवस्था, जिसे ऋषिकेश कहते हैं यात्रा के लिए, तो ऋषिकेश में कुछ समय वहाँ रुके और रुकने के तदुपरांत कुछ वर्षों तक वहाँ पर साधना की। लेकिन साधना के तदुपरांत उन्हें अपने गुरु की तलाश थी। उस गुरु की तलाश के लिए उन्होंने कई संतों से ज्ञान अर्जित किया। अंतत्वगत्वा उन्हें उनके गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके गुरु स्वामी कृष्णानंद सरस्वती। लगभग 5 वर्ष की साधना, 9 वर्ष की उम्र में वो घर से चले गए। 5 वर्ष की कठोर साधना के बाद उन्हें गुरु तत्व का, अर्थात अपने गुरुदेव के सानिध्य का अवसर मिला। उस समय राजा राम जो ब्रह्म चेतना होती है, ब्रह्मचारी का उन्हें नाम दिया गया और फिर वह अपने गुरु के आश्रम में
पसंदीदा शिष्य बन गए और अपने गुरु के आदेशानुसार वह पास ही एक गुफा में सेवानिवृत्त हो गए और सप्ताह में एक दिन अपने गुरु के स्थान पर उनसे मिलने आया करते थे। और साथ ही साथ इनके वयस्क जीवन में 25 वर्ष की आयु में यह अपनी गुफा से बाहर निकले और स्थायी रूप से अपने गुरु के आश्रम में जुड़ गए। 34 साल की उम्र में इन्होंने अपने गुरु द्वारा कुंभ मेला नामक भारतीय उत्सव में संन्यास के क्रम में दीक्षित होने के तदुपरांत उन्हें तपस्वी क्रम में नियुक्त किया गया और उसके तदुपरांत इनका यह आध्यात्मिक जो यात्रा थी, ज्ञानात्मक यात्रा थी और इनको औपचारिक नाम स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती दिया गया। जो मध्ययुगीन दशानामी संप्रदाय मठ की सरस्वती शाखा के ब्रह्मानंद स्वामी हैं। उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा एकांत में व्यतीत हुआ। उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने मध्य भारत में एक गुफा बनाई जहां वह 40 साल तक निरंतर साधना में रत रहे। 1941 में 70 वर्ष की आयु में 20 वर्षों के बार बार के अनुरोध के बाद ब्रह्मानंद जी ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य अर्थात आध्यात्मिक नेता के रूप में उन्हें आसीन किया गया। जो पद लगभग 150 सालों से खाली पड़ा हुआ था, उनके शिष्य स्वामी करपात्री के अनुरोध में ब्रह्मानंद जी ने एक उचित उम्मीदवार की खोज, जिसे हम कहते हैं कि उचित उम्मीदवार उनको बनाया गया और वो शंकराचार्य के पद पर आसीन हुए। और बाद में कहा जाता है कि ब्रह्मानंद को कुछ एक जो समुदाय थे, संत समुदाय थे, उन्होंने उनको एक अलग पदवी देने के लिए याचना की। तो उन्होंने कहा कि आप जंगल में फिरने वाले शेर को जंजीरों से क्यों बांधना चाहते हैं, जो जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमना चाहता है। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आपके शब्दों का सम्मान करता हूं और जिम्मेदारियों के निभाने के लिए मैं तैयार हूं। मठ प्रबंधन से संबंधित इस जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं इस उद्देश्य की सेवा करूंगा जिसके लिए आदि शंकराचार्य खड़े थे। मैं मिशन के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करता हूं। 1 अप्रैल 1941 को स्वामी ब्रह्मानंद की नियुक्ति वाराणसी शहर में स्थित भिक्षुओं और पंडितों के एक समूह द्वारा की गई। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ पुरी के शंकराचार्य और स्वामी चंद्रशेखर भारती शंकराचार्य के समर्थन में उनके साथ थे। धार्मिक संस्थाओं के सम्मानित समर्थकों के रूप में गढ़वाल, वाराणसी और दरभंगा शहर के शासकों ने भी ब्रह्मानंद जी का समर्थन किया और उनकी मान्यता ने उपाधि के पिछले दावेदारों के विरोध को दूर करने में मदद की। ब्रह्मानंद को वैदिक ग्रंथों में वर्णित योग्यताओं के अवतार के रूप में देखा जाता है। उन्होंने इस पद पर जिस पद पर उन्हें आसीन किया गया 13 वर्ष तक अपनी सेवा प्रदान की। शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती पर ज्योतिर्मठ में मंदिर और संस्था के पुनर्निर्माण का आरोप भी लगाया गया। स्थानीय उपायुक्त और उनके नामांकन के लिए जिम्मेदार पार्टियों की सहायता से जिन्होंने उनको समर्थन किया, उन्होंने स्थानीय किसानों द्वारा अतिक्रमण किया गया था मठ की भूमि का, उसको पुनः प्राप्त किया। उनके नेतृत्व में ज्योतिर्मठ की पीठ भवन के रूप में काम करने के लिए 2 मंजिलों का 30 कमरों से की इमारत का निर्माण किया गया। उन्होंने नए मठ के
सामने लगभग 100 गज की दूरी में एक पूर्णागिरि देवी के तीर्थ के अंतिम निर्माण का भी पर्यवेक्षण किया, जिसे दरभंगा शासक ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले शुरू किया था। सरस्वती के नेतृत्व में ज्योतिर्मठ को उत्तरी भारत में पारंपरिक अद्वैत शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना गया और इसकी स्थापना उन्होंने की। शंकराचार्य जी की शिक्षाओं की सही समझ को फिर से स्थापित करने के प्रयास में उन्होंने अपना अधिकांश समय शंकराचार्य के रूप में उत्तर भारत में घूमते हुए व्याख्यान देते हुए बिताया। ब्रह्मानंद जी के शिष्य महर्षि महेश योगी जी के अनुसार ब्रह्मानंद के भक्तों ने महसूस किया कि यह अभिव्यक्ति परम पावन है, यह अभिव्यक्ति दिव्य तेज का रूप है और इसलिए इनकी दिव्यता का उपयोग भारतीय अद्वैत पद्धति को संरक्षित करने के लिए किया गया और उनकी अनूठी साधना का जो साधना उनको प्राप्त थी उसको उन्होंने अपने सभी शिष्यों को वितरित किया और गुरुदेव के पवित्र नाम की पूजा की गई और पारलौकिक जो दैवत्य है उनको पारलौकिक दैवत्य का अवतार माना गया। भारत के दार्शनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में प्रसार के उत्तराधिकारी थे, 1950 में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने परम पावन को वेदांत अवतार व सत्य के अवतार के रूप में संबोधित किया। शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के शिष्यों में स्वामी शांतानंद सरस्वती और भावातीत योग TM के संस्थापक महर्षि महेश योगी, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और स्वामी करपात्री जी शामिल थे। 1953 में अपनी मृत्यु से 5 महीने पूर्व उन्होंने ब्रह्मानंद सरस्वती जी को अपने शिष्य स्वामी जो ब्रह्मानंद सरस्वती जी थे उन्होंने अपने शिष्य स्वामी शांतानंद सरस्वती को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य घोषित किया, उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें वहाँ की विरासत प्रदान की। कहा जाता है कि स्वामी जी उन दुर्लभ सिद्ध लोगों में एक थे जिन्हें श्री विद्या होती है उसका ज्ञान था, जो महान दार्शनिक आदि शंकर के मॉडल माने जाते हैं। शंकराचार्य बनने के 1 दशक के भीतर उन्होंने कई हजारों शिष्यों को जमा किया और अद्वैत दर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र को ज्योतिर्मठ की अवधारणा के साथ सुदृढ़ किया। 1971 में मल्लाख नाम के योगी बनाम योगी के संघीय न्यायालयों को पाया और TM शिक्षकों के माध्यम से छात्रों को मंत्र देने से पहले देवी गुरुदेव की कई प्रसाद और उनके प्रमाण मिलते हैं, उनको प्रणाम किया, देवी प्रसाद और प्रणाम किया। हालांकि यह महर्षि महेश योगी की शिक्षा है कि व्यक्ति जो है जो हम सभी हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति हैं, व्यक्ति के अंदर ब्रह्मांडीय शक्तियों की क्षमता विद्यमान रहती है और जो दिव्य है पारलौकिक है इसका अनुभव कराने के लिए महर्षि महेश योगी द्वारा भावातीत योग, जो कि मैंने अपने एक वीडियो के माध्यम से भावातीत योग के बारे में आप लोगों को संबोधित किया है, जीने की भावना का अधिकार जो हम आम जन हैं, आम नागरिक हैं, उनके लिए भावातीत योग की स्थापना की। 2008 में महर्षि महेश योगी ने 30,000 भारतीय वैदिक पंडितों का समर्थन करने के लिए एक ट्रस्ट फंड बनाया और इसका नाम स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के नाम पर रखा गया। गुरुदेव के ध्यान का एक संशोधित अभ्यास विकसित किया गया जो दैनिक जीवन के मामलों में लगे गृहस्थ लोगों के लिए उपयुक्त था। इस पद्धति में महर्षि महेश योगी जी द्वारा विश्व स्तर पर इस प्रचार प्रसार को फैलाया गया था और अभी भी निरंतरता उसमें बनाई गई है। तो हमने अभी स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, जिनका आज प्राकट्य दिवस है 21 दिसंबर में, तो जो उनका प्राकट्य दिवस बनाया जाता है आज ही के दिन
तो मैं आप सभी लोगों को गुरुदेव के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, गुरुदेव को प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में वंदन करता हूं। ऐसी उस दिव्यतम आत्मा को जो साक्षात परमेश्वर के रूप में इस धरा पर अवतरित हुई। जैसा कि इनका प्राकट्य दिवस है 21 दिसंबर 1871 और वह है सरहुरपुर अयोध्या के पास उत्तर पश्चिम प्रांत जो ब्रिटिश कालीन समय था और वर्तमान में उत्तर प्रदेश। और इनकी जो अवसान की अवधि है, समाधि की जो अवधि है वो है 20 मई 1953, 81 वर्ष की आयु में। और इनकी जो मृत्यु हुई कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में हुई। धर्म था इनका हिंदू धर्म, दर्शन अद्वैत वेदांत शंकराचार्य जी के अनुयायी थे। गुरु स्वामी कृष्णानंद सरस्वती, शिष्य जो थे शांतानंद सरस्वती, महर्षि महेश योगी, स्वरूपानंद सरस्वती और करपात्री जी। सम्मान ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य, परम पावन गुरुदेव जिसका अर्थ है दिव्य शिक्षक, और साथ ही साथ महाराज की भी उपाधि इनको मिली थी। साथियों, ये है जगत गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, अगर आप भारत के महान संतों के दार्शनिकों के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके नाम हमें कमेंट के माध्यम से प्रेषित करें और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके सम्मुख भारत के इन महान संतों की जीवनी को प्रेषित करूं। ये मेरा सौभाग्य है। और मैं एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हरि ओम तस्सत, हरि ओम तस्सत, हरि ओम तस्सत।